हेलो, वेरी गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। अच्छा, इकोसिस्टम के बारे में क्या मतलब होता है कि जो ये लिविंग चीज़ें अर्थ पे प्रेजेंट है ना, ठीक है। अगर लिविंग को दो पार्ट में मैं डिवाइड कर दूं कि भाई एक को कह दिया मैंने कि प्लांट है ये, ठीक है, और एक को कह दिया मैंने कि ये एनिमल है, ठीक। ये हो गया आपका प्लांट और ये हो गया आपका एनिमल। तो यानी कि जो भी लिविंग चीज़ें अर्थ पे प्रेजेंट हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, अगर दोनों को इकट्ठा हम मिलाकर कह दें कि एक टर्म में उसको इंक्लूड करके कह दें तो हम कह देंगे कि ये हैं बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अर्थ के जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं उनको बायोटिक कंपोनेंट कह दिया। अच्छा, अब इसी बायोटिक के आगे मैं ए लगा दूं तो ये हो जाएगा आपका ए बायोटिक, ठीक है। अगर बायोटिक के आगे मैंने ए लगा दिया तो ये हो गया आपका ए बायोटिक कंपोनेंट। लेकिन ए बायोटिक में प्लांट एनिमल नहीं आते हैं। ए बायोटिक में आता है एयर, और क्या आता है वाटर, और क्या आता है आपका सनलाइट, ठीक है। तो यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट थे प्लांट एनिमल, और जो एबायोटिक कंपोनेंट थे एयर वाटर एंड सनलाइट, दोनों का एक दूसरे के साथ जो इंटर रिलेशन होता है, ठीक है, जो एक दूसरे का इंटरेक्शन होता है। इंटर रिलेशन किस लिए है भाई? एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए हो रहा है, ठीक है। एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए इंटर रिलेशन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसी दोनों के, बायोटिक के और एबायोटिक के इंटरेक्शन को ही क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब इकोसिस्टम देखें, जैसे ये प्लांट है, सपोज दैट ये प्लांट है। प्लांट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से टाइप का है? बायोटिक का है। इसका एबायोटिक के साथ रिलेशन कैसे हो गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहा है। अच्छा भाई, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज़ थी? कार्बन डाइऑक्साइड तो वो था ना कि ए बायोटिक कंपोनेंट था। अब ए बायोटिक जो है वो बायोटिक के साथ रिलेशन बनाया। क्या रिलेशन बना रहा है कि प्लांट जो है वो, जो कि बायोटिक हैं, वो अपना खाना बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। अब ये रिलीज़ क्या कर रहा है? ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है, यानी कि वो बायोटिक का ए बायोटिक से रिलेशन हो गया। अच्छा, अब जो ये रिलीज़ कर रहा था ऑक्सीजन, उसको यूज़ कौन कर रहा है? यानी कि ये जो प्लांट जी थे, ठीक है, ये ट्री जी जो थे, इन्होंने एक्सेप्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज़ किया ऑक्सीजन को। अब इस ऑक्सीजन को किसने यूज़ किया? ह्यूमन ने। तो यानी कि ये जो ए बायोटिक था उसका बायोटिक के साथ रिलेशन हो गया, ए बायोटिक का बायोटिक के साथ। और ये रिलेशन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। बायोटिक का, प्लांट एनिमल का एटमॉस्फेयर से, एयर वाटर सनलाइट से जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है कॉन्टीन्यूअस। ऐसा नहीं है कि भाई प्लांट को एक बार कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट हो गई तो सारी ज़िंदगी जो है प्लांट ने खाना नहीं बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एनिमल जी को जो है वो एक बार अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो गई तो सारी ज़िंदगी जो है उनके लंग्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट है। तो इसी में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, जो जिसको कहा जाता है इकोसिस्टम। अब मैं कह दूं कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक वो ऑर्गेनिज़म जो क्या कर सकता है, ओन अपने से खाना बना सकता है। एक वो ऑर्गेनिज़म जो उस पर डिपेंड है, ठीक है। और एक तीसरा वाला वो ऑर्गेनिज़म होता है जिसको कहा जाता है डिकम्पोजर, जो दोनों, जो सड़े गले चीज़ों को खाता है। तो यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जो बायोटिक कंपोनेंट थे, उनको अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए कि प्रोड्यूसर और जो खाना बना सकते हैं वो, जो उनको खाएंगे वो, और जो जब ये दोनों मर जाएंगे तो उनको जो खाएगा उसको कह दिया हमने डिकम्पोजर। तो यानी कि जो भी बायोटिक कंपोनेंट के पार्ट्स हैं, बायोटिक के जो पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट में हमने उसको डिवाइड कर दिया। एक वो पार्ट है जो अपना खाना खुद बनाएगा और दूसरों को प्रोवाइड कराएगा, तो वो हो गया प्रोड्यूसर। एक वो जो इन प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको खाएगा, ठीक है, वो हो गया आपका कंज्यूमर। और थर्ड वाला क्या है कि जब ये और ये, जब ये दोनों डाई हो जाएंगे, ठीक है, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, तो डाई होने के बाद इनको क्लीन कौन करेगा? डिकम्पोजर्स उनको क्लीन करेंगे। तो कह सकते हैं ना कि बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं बायोटिक, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका प्रोड्यूसर, एक है आपका कंज्यूमर, और एक होता है आपका डिकम्पोजर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्लांट्स थे, ठीक है, इस प्लांट को किसने खा लिया? एनिमल ने खा लिया, ठीक है। सपोज दैट इस प्लांट को एनिमल ने खाया, तो जो एनिमल इस प्लांट को खाएगा वो कौन होगा?
हर्बीवोरस होगा, ठीक है। वो हर्बीवोरस हुआ ना, तो यानी कि हर्बीवोरस जो हो गए वो क्या हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, पहले वो कंज्यूम कर रहा है ना। अच्छा, अब जो इस एनिमल को जो खाएगा वो कौन हो जाएगा, कार्निवोरस, यानी कि इस प्लांट को जिसने खाया हुआ था, ठीक है, वो थे हर्बीवोरस थे। हर्बीवोरस जो हैं वो प्लांट को खाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस हर्बीवोरस को कौन खाएगा, कार्निवोरस खाएंगे, यानी कि जानवरों को कौन खाता है, जो मीट खाता है उसे कार्निवोरस कहा जाएगा। तो इसको हम ये सेकेंडरी कंज्यूमर भी तो कह सकते हैं। कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करना, खाना, लेना। तो ये जो प्लांट थे, इन्होंने सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाया हुआ था, तो इन्होंने अपने आप को कह दिया कि भाई हम जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, हम जो हैं वो खाना प्रोड्यूस करेंगे, तो हम हैं क्या, प्रोड्यूसर हैं। अब इस प्रोड्यूसर को जो खाएगा यानी कि कंज्यूम करेगा वो क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। लेकिन कंज्यूमर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, यानी कि जो खाना खा रहा है, कंज्यूमर्स को हम 3 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। कंज्यूमर 3 पार्ट में कैसे डिवाइड होगा, एक होगा प्राइमरी, एक होगा सेकेंडरी, एक होगा टर्चरी। तो प्राइमरी में कौन आएंगे, हर्बीवोरस आएंगे, सेकेंडरी में कौन आएगा, कार्निवोरस आएंगे और ओमनिवोरस आएंगे, ठीक है। और टर्चरी में कौन आ जाएगा, पैरासाइट्स आ जाएंगे, ठीक। तो यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स थे जिनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, जो क्या थे, प्रोड्यूसर, जिनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, जो थे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो जो कंज्यूमर थे, जो प्रोड्यूसर को जो ग्रो कर रहे थे, उनको खा रहे थे, वो 3 तरह के थे। एक था आपका प्राइमरी, एक था आपका सेकेंडरी और एक था आपका टर्चरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, तो हमने उनको कह दिया भाई कि ये हर्बीवोरस है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, तो हमने कह दिया कि भाई ये कार्निवोरस है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट एनिमल दोनों को खाते हैं, तो हमने कह दिया ओमनिवोरस। तो ये खाने के बेसिस पे, कंज्यूम करने के बेसिस पे ये 3 टाइप के हो गए ना, इसी वजह से कंज्यूमर को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब क्या हुआ आपका, डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, सपोज दैट ये कोई जानवर जो था वो मर गया था, ठीक है, ये एनिमल कोई है, एनिमल लग नहीं रहा ना, लेकिन है एनिमल, ठीक है। चले, ये जो एनिमल है अब ये क्या हो गया, डेड हो गया। अब इस पे क्या हो गया, छोटे छोटे जो है वो बैक्टीरिया आ गए, ठीक। अब ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया इसके ऊपर लगे हुए हैं ना, ये इसको खा करके एकदम क्लीन कर देंगे और उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो वो मिट्टी में मिला देंगे तो दूसरा टॉपिक हो गया कि मिट्टी की ह्यूमिडिटी, ह्यूमस बढ़ रहा है, लेकिन डिकम्पोज उन्होंने कर दिया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो कि लिविंग है उनको हम थर्ड टर्म में रखते हैं, जिसको कहा जाता है डिकम्पोजर, ठीक है। तो यानी कि आपको इसमें से बायोटिक कंपोनेंट्स में जो है उनमें 3 पॉइंट आपको पढ़ने हैं, और इसमें से 2 क्वेश्चन ये हो सकता है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में डिफरेंस बताइए, ठीक है, बायोटिक एबायोटिक में। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में डिफरेंस बताइए, डिकम्पोजर में डिफरेंस बताइए। तो ये मैं दे दूँगी, आप इसमें कर लीजिएगा, ठीक। ये देखें, इसमें बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के जो भी डिफरेंस लिखे हुए हैं तीनों, इस तीनों को आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। करने के बाद इससे क्वेश्चन भी पूछने हैं कि क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।